जैसा कि आप लोग जानते हैं DFCCIL का एग्जाम हो चुका है। जो एग्जाम 27, 28, 29 और 30 तारीख के डेट में संपन्न हुआ है, उसका एक अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि काफी हद तक आपके आने वाला जो कट ऑफ है उससे मिलता जुलता रहेगा। तो मैं आप लोग बता दूं आप लोगों को कि जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन SNT का हो, या जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन NBD का हो, या जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल या सिविल का हो, या एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल या सिविल का हो, तो इन सारे चीजों की बात करूं मैं तो इन सब का जो है कि हम सेपरेट कट ऑफ जो है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें और अंत तक देखें, ताकि आपका एक एक चीज जो है कि क्लियर हो जाए। तो अभी तक जितने लोगों ने बताया होगा आपको कि 60, 65 या 55 या 56 जो है कि कट ऑफ जाने वाली है, तो ये आप लोग भूल जाइए, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है कि बहुत ज्यादा संख्या में है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को करीब करीब कितने जो है कि अब्सेंट जो है कि स्टूडेंट रहे हैं एग्जाम हॉल में, उसके बारे पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन SNT का जो कट ऑफ है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो जो जनरल का कट ऑफ है, तो जनरल का कट ऑफ आपका जो जाने वाला है जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन SNT का है, दोनों का मिला के हमने यहाँ पे कंबाइन करके आप लोगों को बताया है। तो देखिए यहाँ पे 70 जो है कि आपका जनरल का कट ऑफ रहने वाला है। इस चीज को आप लोग भूल जाइए कि पीछे बार कितना रहा है। पीछे बार भी जो है कि करीब करीब 68 के आसपास जो है कि 2018 में कट ऑफ रही है। तो ये आपका 70 और 70 प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 70 ही रहेगा, 70 के प्लस में आप जा सकते हैं। ओबीसी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ओबीसी का 68 रहने वाला है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव SNT का जो है, दोनों का 68 आप लोगों का 68 में प्लस माइनस 1-2 आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद से SC की अगर मैं बात करूँ शेड्यूल कास्ट की, तो यहाँ पे आप लोगों का 65 प्लस माइनस 2 रहने वाला है। और ST की अगर मैं बात करूँ तो 58 जो है कि आपका प्लस माइनस 2 रहने वाला है। EWS जो कि अभी तक 2018 में EWS नहीं था, चूंकि तो EWS इस बार जुड़ा है, तो इसमें जो है कि कट ऑफ जो जाने की उम्मीद है वो जो है आपका 66 के आसपास रहने वाला है। ओबीसी के आसपास ही ये कट ऑफ रहता है। और पीएच की मैं फिजिकली हैंडीकैप की अगर मैं बात करूं, तो देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन में जो 2018 में हुआ था, इसमें कोई कट ऑफ नहीं आया था, क्योंकि इसमें पोस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से कट ऑफ नहीं आया था। तो इस बार जो है कि अगर जो भी कट ऑफ आएगा वो उसी समय डिसाइड किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको जो है कि 62 देखने को मिलेगा कट ऑफ। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला कट ऑफ है उसको देखते हैं। देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन NBD का है, मैं एक सेपरेट वीडियो इसका बना चुका हूं, वही मैं बात करूंगा। यहाँ पे जो कट ऑफ है जनरल का वो 70 से लेकर 76 के बीच में रहने वाला है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 68 से लेकर 73 तक रहने वाला है। चूंकि इसमें 1 लाख कुछ कैंडिडेट टोटल जो है कि फॉर्म भरे थे, लेकिन जो अपियर हुए हैं वो करीब 80,000 स्टूडेंट के आसपास अपियर हुए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका कट ऑफ इतना अनुमानता रहने वाला है। उसके बाद से SC की अगर मैं बात करूं तो 65 से 70 रहने वाला है। और ST की अगर मैं बात करूं तो 58 से 65 तक आपका जा सकता है। उसके बाद से EWS की अगर मैं बात करूं तो 71 से 72 के बीच में। और PH की अगर मैं बात करूं तो आपका 55 से 58 के बीच में। और एक्स सर्विसमैन का आपका 48 से 52 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। अब अगला कट ऑफ जो हमारा आने वाला है उस पे हम लोग देखते हैं कि उसका कट ऑफ क्या रह सकता है अनुमानतः। ये है आपका जो कट ऑफ है, ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल एंड सिविल का। तो देखिए जनरल ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। जनरल का अगर 65 आ रहा है इलेक्ट्रिकल में, तो ओबीसी का आपका 64 देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जनरल में अगर एक जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की अगर मैं बात करूं तो 55 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 48 आपको देखने को मिलेगा। SC की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में 55 और सिविल में 45 आपके करीब करीब जो है कि देखने को मिलेगा। और ST की अगर मैं बात करूं तो 52 आपका इलेक्ट्रिकल में और 43 आपका जो है कि सिविल में है। ये कट ऑफ प्लस माइनस इसमें 1 या 2 आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से, और यही कट ऑफ रहने का पूरा पूरा अनुमान है। EWS में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में आपका 63 रहने वाला है और सिविल में आपका 47 के आसपास रहेगा।
पीएच की अगर मैं बात करूं तो पीएच आपका जो है कि 42 और इलेक्ट्रिकल में भी और सिविल में भी 42 रहने का पूरा अनुमान है। एक्स सर्विसमैन का अगर मैं बात करूं तो 43 और इलेक्ट्रिकल में और सिविल में आपका 41 रहने वाला है। तो ये आपका जो है कि कट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव का इलेक्ट्रिकल एंड सिविल का है। अब अगला हम कट ऑफ देखते हैं कि किसका है। अगला जो कट ऑफ है हमारा एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल एंड सिविल का है। अभी तक आप लोगों ने जूनियर का देखा, अब एग्जीक्यूटिव का देखिए। जनरल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में 105 और सिविल में आपका 85 के आसपास रहने वाला है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 102 और 82 के आसपास जो है कि रहने वाला है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 95 इलेक्ट्रिकल और 78 आपका सिविल में रहने वाला है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 98 और 79 जो है आपका रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 101 और 95 के आसपास जो है कि आपका रहने वाला है ये कट ऑफ। पीएच की अगर मैं बात करूं तो 85 और 60 के आसपास रहने वाला है ये कट ऑफ। और एक्स सर्विसमैन का आपका जो है कि 75 आपका इलेक्ट्रिकल में और 62 आपका सिविल में रहने वाला है। तो ये टोटल जो है ऑल ओवर एनालिसिस है हमारा, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसको आप लोग पूर्णतः सत्य ना माने, लेकिन आप अनुमानतः जो है कि वहां तक पहुंच सकते हैं। कट ऑफ के आसपास तो मान सकते हैं इसको कि इतना ही रहने वाला है। और इसमें आप लोग अगर प्लस माइनस 1-2 होता है तो उससे आप लोगों को चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हम बता ही रहे हैं कि प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। तो इस पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कि हमारा इतना अगर आ रहा है तो हम कट ऑफ में रह सकते हैं। और सीबीएटी, जिनका सीबीएटी होने वाला है जिस एग्जाम में, उसमें वो आप लोग जो है कि सीबीएटी की तैयारी करें। और जो है कि जिनका नहीं होने वाला है वो अपना डीवी की और मेडिकल की तैयारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।